आदर्श विद्या मंदिर के ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम आज 8वीं क्लास के अंदर विज्ञान विषय के अंदर जो पहला अध्याय हमारा चल रहा था, पहले अध्याय का जो एक पाठ हुआ था कि फसल क्या होती हैं, मौसम के अनुसार फसलें कितने प्रकार की होती हैं, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो सामान्य रूप से एक प्रकार दोहरान के रूप में है कि फसल ये किसी क्षेत्र के अंदर जब किसान के द्वारा जो पौधे उगाए जाते हैं या बीज बोए जाते हैं उसे हम फसल कहते हैं। मौसम के अनुसार फसलें 3 प्रकार की होती थी, रबी की फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। खरीफ की फसल जो हैं वो जून से लेकर सितंबर महीने तक, रबी की फसल जो हैं वो आपके अक्टूबर से लेकर मार्च महीने तक, और जायद फसल जो है केवल गर्मी के मौसम के अंदर जो है मार्च से लेकर जून तक बोई जाती है और काट दी जाती है लास्ट में। इसके बारे में हमने उदाहरण सहित जो है पूरी व्याख्या उस कालांश के अंदर हमने की थी। आज जो हमारा टॉपिक जो है कि किसान जो खेत के अंदर जो खेती करता है, जो फसल का उत्पादन करता है, वह फसल का उत्पादन कैसे करे। अब खरीफ की फसल उसने बो दी खेत में, रबी की फसल बो दी या जायद फसल बो दी, अब उसका बीज डालने के बाद में उसका उत्पादन कैसे करे, उस फसल को प्राप्त कैसे करे। तो फसल उत्पादन के लिए किसान के द्वारा खेत में कौन कौन से क्रियाकलाप किए जाते हैं उसके बारे में अपन आज बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक जो है नोट करिए, आज का टॉपिक, आज का प्रकरण जो है वो है कृषि पद्धतियां। कृषि पद्धतियां कि किसान के द्वारा खेत के अंदर, मान लीजिए खेत है, इस खेत के अंदर गेहूं के बीज बो दिए उन्होंने, पहले खेत की मिट्टी तैयार की, फिर गेहूं के बीज डाल दिए, और इस गेहूं की फसल का उत्पादन जब तक करेगा तब तक उन्होंने इस खेत के अंदर गेहूं का उत्पादन प्राप्त करने के लिए, गेहूं की फसल प्राप्त करने के लिए कौन कौन से क्रियाकलाप किए, कौन कौन से उसने कार्य किए, उसके बारे में अपन बात करें कि किसी फसल को प्राप्त करने के लिए किसान को खेत में क्या क्या काम करने पड़ते हैं। तो कृषि पद्धतियां किसे कहेंगे कि किसान के द्वारा खेत में फसल उत्पादन के लिए जो क्रियाकलाप किए जाते हैं उसको कृषि पद्धतियां कहते हैं। तो नोट करिए परिभाषा, किसान के द्वारा खेत में फसल उत्पादन के लिए किसान के द्वारा खेत में फसल उत्पादन के लिए जो क्रियाकलाप यानी कार्य किए जाते हैं उसे कृषि पद्धतियां कहते हैं। यानी शुरू से लेकर किसान मिट्टी तैयार करने से लेकर उस फसल को प्राप्त करने तक कौन कौन से कार्य किसान खेत के अंदर करता है, वो पूरे कार्य जो है एक समूह के अंदर क्या नाम होगा, कृषि पद्धतियां। अब कौन कौन से कार्य करता किसान किसी भी फसल को प्राप्त करने के लिए शुरू से लेकर लास्ट तक, उसका भंडारण तक, तो कृषि पद्धतियों के चरण। तो हेडिंग डालिए, कृषि पद्धतियों के चरण। कौन कौन से स्टेप है, कौन कौन से चरण है। सबसे पहले किसान जो है खेत के अंदर मिट्टी तैयार करता है। सबसे पहले किसान जो है खेत के अंदर मिट्टी तैयार करेगा। नंबर 2, उसके बाद में जो है बीज डालेगा, बुआई, बीज डालेगा। बुआई करने के बाद में किसान जो है खेत के अंदर खाद व उर्वरक देगा।
खाद व उर्वरक देना। खाद उर्वरक देने के बाद में उस खेत की सिंचाई करेंगे। सिंचाई करने के बाद में जब बीज अंकुरित होकर पौधा बनेगा, उस पौधे के साथ अनावश्यक पौधे और भी उग जाते हैं तो उसे कहते हैं खरपतवार। तो अगला काम जो करेगा किसान खेत में, खरपतवार यानी अनावश्यक पौधे, खरपतवार व कीटों से सुरक्षा। जब खरपतवार और कीटों से सुरक्षा हो गई, उसके बाद में किसान जो हैं, जो फसल पककर तैयार होगी उस फसल की कटाई करेगा। फसल की कटाई, फसल की कटाई करने के बाद में जो फसल का उत्पादन, जो फसल उन्होंने प्राप्त कर दिए, जैसे गेहूं के बीज उन्होंने बहुत प्राप्त कर दिए, तो कटाई के बाद में फिर उसका करेंगे भंडारण। भंडारण का मतलब इकट्ठा करना किसी जगह पर, और फिर आवश्यकता अनुसार घर पे रख देंगे, बाकी वाला जो है मंडियों के अंदर जो है अनाज को बेच देते हैं। तो शुरू से लेकर मिट्टी तैयार करने से लेकर भंडारण तक ये किसान जो है 7-8 कार्य पूरे करने के बाद में उसको गेहूं की फसल जो उसको प्राप्त होती हैं। तो आज हमने पढ़ा कृषि पद्धतियां। कृषि पद्धतियां किसे कहते हैं और कृषि पद्धतियों कौन कौन से चरण होते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया। इसके नेक्स्ट क्लास में अपन एक एक बिंदु के बारे में बात करेंगे। नोट कर लीजिए। धन्यवाद।